सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि रावण ने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, क्रोध को प्राप्त हुए। उनके बाण कसमसाने लगे तरकस में। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। कान्य उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हो। चले बाण सपक्ष जनुर्गा, प्रथम ही हते सारथी तुर्गा। रथ बिमंजी हति केतु पताका, गर जायति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरंत उठाई कोपी रघुनायक, खैंच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चल रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुबीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। सर्वत्र रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। फिर रघुबीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटिति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते हुए तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभपत, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरन न पावहि।
एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहि, जनु कोपि दिन कर कर निकर जाता, विधुन तुझ पोहि। मानो अनेकों राव और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। फिर रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर सीधे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूरज की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिए रही हूँ, जहां तहां राहुओं को पिरो रही हूँ। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखि सिरन कई बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी, गर्जो मूढ़ महाअभिमानी, धायो 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंदर को प्यो, बरसी मान रघुपति रथ तोप्यो, दंड एक रथ देखिन परयु, जनु निहार महु दिन कर दुरयु। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूरज छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पीकार मुख लीन्हा, सर निवारे रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावई, जय जय धुनि करी भय उपजावई। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुबीर कहाँ हैं? कहाँ राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले, संधानी धनु रघुवंश मनि हंसी, सरनि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गई, बृंद बृंदनि बहु मिली, करी रुधिर सरि मज्जनु मनऊ संग्राम, बट पूजन चली। राम कहाँ हैं यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर राम कहाँ हैं यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चले विभीषण सन्मुख, मनऊ काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अचानक शक्ति को आती देख और विचार करके मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है
श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए। एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तो कालू शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चासी संपदा, कई हनसी माज और गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माझ गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। 10 बदन श्रोणित स्रवत पुनि संभारि, धायो रिस भर्यो। द्वौ भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एक वे कहीं हनय। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाल नहीं ता कहूँ गनय। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। फिर रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय,